Let us learn basic math with Chaudhary sir. Basic math. You know right angle triangle? What is right angle triangle? Means its one angle will be 90 degree. One angle will be 90 degree. One side is called base, other is perpendicular. If you will consider this as theta and this will be hypotenuse. What is the relation between hypotenuse, base and perpendicular? So this is given by h is equals to under root p square plus b square. Now question is that if the triangle will not be right angle triangle, means triangle will be like that, and the value of this side length is a and this side length is b. Now what is the relation between ABC? Say the external angle is theta. This geometry is used most इन वेक्टर में ये ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा यूज होगा. इसमें यदि सी हो तो क्या हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? नो, आई कैन नॉट राइट डाउन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लाइक हियर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. चलो अब इसको हम एक सही करते हैं. कैसे? सी स्क्वायर कैन बी रिटेन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. इसको आप लिख सकते हो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Here theta, if the theta will be 90 degree, then what will happen? Here theta is what? 90 degree, and this side length is a, b and c. So if theta will be 90 degree, then value of cos 90 is 0. cos 90 का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है. तब हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर दिखेगा यहाँ. तब हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इस तरह से हम लिख सकते हैं. सो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट. इस रिजल्ट को हम प्रूव करना चाहते हैं. हाउ वी कैन प्रूव दिस? ओके, so how you can prove this? So this is not a right angle triangle, and here this angle is theta, and we have extended this side AB. Say this is our A, B and C. This side length is A and this side length is B. We have to find C in terms of A. So हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं. नो, ये परपेंडिकुलर जो है इसको हम बोल दिए N. अब यदि हम लिखें ए बी स्क्वायर, दो लुक हियर, यहाँ पे जो ये एक ट्रायंगल फिर से बन गया है, क्या? ट्रायंगल ए सी एन. इसको आप देख सकते हो. ए सी एन ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बताओ? इफ़ यू राइट डाउन कॉस थीटा, then this will be equals to cn upon b, and if you will write down sin theta. यदि हम लोग sin थीटा का मान लिखें यहाँ पे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? ए एन अपॉन ए सी मीन्स ए एन अपॉन बी. तो यहाँ से आप लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? सॉरी, सी एन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? टेल मी. सी एन इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? सी एन कैन बी रिटेन एज बी कॉस थीटा, और यहाँ से ए एन लिखा जा सकता है
b sin theta. Now consider in triangle ABN. Triangle ABN is right angle triangle. No. So यहाँ पे यदि हम लिख ले ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू विल बी व्हाट बी एन स्क्वायर प्लस व्हाट एन ए स्क्वायर ए एन स्क्वायर and bn square can be written as bc plus cn. So this will be ab square will be equals to bc plus क्या हो जाएगा cn का होल स्क्वायर प्लस एन ए का होल स्क्वायर. अब इसमें वैल्यू पुट करो. दिस ए बी साइड लेंथ कैन बी रिटेन एज सी स्क्वायर. बी सी को हम क्या लिख सकते हैं दिस इज ए एंड सी एन को क्या लिख सकते हो सी एन क्या लिख सकते हैं हम लोग बी कॉस थीटा. सी एन को हम लोग लिख सकते हैं बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एन ए क्या हो जाएगा एन ए दिस विल बी बी साइन थीटा होल स्क्वायर. राइट. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta and this will be b square sin square theta. Here this will be, look here, this is a square and this will be what b square cos square theta and not 2ab cos theta, 2ab cos theta. Okay, so this can be written as c square will be equals to a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से देखो यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो कितना बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा. सो अब देख रहे हो तुम्हारा ऑब्वियस है रिजल्ट. इसका मान हो जाएगा 1 और सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा जो रिजल्ट हम लिखे थे. यदि राइट एंगल होगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और आप क्या लिख सकते हो सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये वेक्टर एडिशन इसी ज्योमेट्री पे बेस्ड है. वेक्टर एडिशन इज बेस्ड ऑन दिस ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन this geometry. Okay, पॉज करके आप उसको लिख सकते हो ड्राइव कर सकते हो. देखो आप लोग जानते हो कोऑर्डिनेट पढ़े हैं 9th 10th में हम लोग पढ़े हैं जिसमें हम लोग को सिंपल आता था डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था यदि x1 y1 है और ये हम लोगों का x2 y2 है ये पॉइंट A और B है तो इसका डिस्टेंस कैसे लेते थे हम लोग बताओ. पता होगा तुम लोगों को सारे बच्चों को साइंस जो पढ़ रहे हो. दिस विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर. सो दिस विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर. दिस इज और डिस्टेंस फार्मूला. अब देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका स्लोप. इसका स्लोप क्या होगा स्लोप विल बी इक्वल्स टू या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या हो जाएगा x1. कैसे होगा लेट अस लर्न व्हाट इज स्लोप. we will give special focus on slope. So what is slope? स्लोप क्या होता है हम मैथ में या फिजिक्स में स्लोप किसको कहेंगे. देखो स्लोप सबसे पहले किसका होता है लाइन का होता है. स्लोप किसका होता है लाइन. और यदि मेरा ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है तो एक लाइन का स्लोप क्या होता है. एक लाइन कोई भी लाइन मान लो ये ऑरिजिन से भी पास कर सकते हैं और नहीं भी पास कर सकते ऑरिजिन से लाइक दिस. तो ये होता है कि ये जो लाइन जो है थीटा एंगल जो बना रहा है
से ये पैरेलल लाइन है। तो दोनों एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा एंगल बनाते हैं, इसके टेन वैल्यू को, यानी इसके टेंजेंट को ही हम लोग स्लोप कहते हैं। टेंजेंट इज फुल फॉर्म ऑफ टेन। सो देखो, ये लाइन थीटा एंगल बनाया और इसका जो टेन वैल्यू होगा यानी टेन थीटा होगा, इसी को बोला जाता है सबसे पहले स्लोप। तो स्लोप किसको कहते हैं, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल थीटा बनाया उसको हम लोग कहते हैं स्लोप, राइट। अब ये स्लोप जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे, सोच लो। तो अभी एंगल दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे। मान लो आपको दे देगा छोटा सवाल कि भाई एक लाइन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो देखो स्लोप को हम जनरली एम से डिनोट कर लेते हैं। ओके, ये क्यों करते हैं, बस करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका यदि हम स्लोप लिखे, ये मेरा एक क्वेश्चन है एक्स वाई, बताओ इसका स्लोप क्या होगा, टेल मी क्विकली। इसका स्लोप हो जाएगा हम लोगों का, इसका स्लोप हो जाएगा एम इज इक्वल्स टू वट, टेन थीटा। इसका स्लोप होगा एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री, एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू √3। सो एम विल बी इक्वल्स टू √3, इसका स्लोप होगा। अच्छा, कोई तुम बता सकते हो, जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन क्या है बताओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, टेल मी। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, सो दिस एंगल में भी 0 डिग्री, यू में से दिस इज 0 डिग्री और 180 डिग्री भी तुम कह सकते हो। ये लाइन है तो लाइन में तो डायरेक्शन नहीं होता है। हाँ, तो यदि आप ये एंगल लोगे यहाँ तक तो 0 और फिर यहाँ घूम के इधर आके लो तो क्या हो जाएगा 180। तो 0 और 180 डिग्री ये जो है बनाते हैं, राइट। मतलब इस डायरेक्शन के साथ लो तो 0 और इस डायरेक्शन के साथ लो तो 180 डिग्री एंगल बनाते हैं। अब स्लोप क्या होगा बताओ, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा। तो इसका स्लोप हो जाएगा टेन 0 डिग्री या फिर कितना, टेन 180 डिग्री, और दोनों का ही मान होता है 0। टेन 0 भी 0, टेन 180 भी क्या होता है 0, राइट। तो स्लोप यानी कि एंगल दिया हुआ रहेगा तो आप स्लोप निकाल सकते हो। इसलिए तो समझ में आ गया कि स्लोप क्या होता है। स्लोप किसका होता है, सबसे पहले तो लाइन का होता है। और क्या होता है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाते हैं उसके टेन थीटा को स्लोप कहते हैं। ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसके टेन थीटा को स्लोप। सो नेक्स्ट क्या है बताओ। देखो यहाँ पे होता है कोऑर्डिनेट, यानी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तब स्लोप कैसे निकालते हैं। यानी आपको क्या पता हो, कोऑर्डिनेट, तब हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट यदि दिया हुआ हो तब हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, फिर इसका हमको स्लोप निकालना है, कैसे निकाल। सो ये हम लोगों का हो गया x1 कॉमा क्या हो गया y1, और ये हो गया पॉइंट्स हम लोग को x2 कॉमा क्या हो गया y2। इसको यदि हम कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। सो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ a पॉइंट मान लो इसको a कहते हैं और इसको b। a पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं और b पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। तो a से x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन खींचे और B से भी ये लाइन खींचे, दोनों मिल गया मान लो N पे। AN और BN कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे।
सो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या समझते हो? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि हम यहाँ से यहाँ तक चले, मतलब एक तक सफ़र जो हम ट्रैवल किए, ये मेरा क्या था, x1 था, और बी तक का जो सफ़र तय किए वो क्या था, x2 था। यानी इस बीच का जो डिस्टेंस लोगे तो क्या होगा, तुम ही बताओ। बीच का डिस्टेंस हो जाएगा x2 और माइनस क्या हो जाएगा, x1। यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ an का मान हो जाएगा x2 माइनस x1। और देखो nb का मान क्या होगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y1 है। कोऑर्डिनेट का बेसिक कंसेप्ट है। तो ये हो जाएगा y2 माइनस क्या हो गया, y1 से हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1। देखो यहीं से डिस्टेंस निकलता है। ये तुम डिस्टेंस, तुमसे कोई ए बी डिस्टेंस पूछते हैं तो तुम कैसे बोल देते हो, बताओ। ए बी डिस्टेंस तो ए एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, और यहाँ से ए एन स्क्वायर का मान तुम लिख लेते हो x2 माइनस, और देखो इसमें अंडर रूट कर्न मतलब डायगोनल्स हाइपोटेनस हैं, तो बेस परपेंडिकुलर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना y2 माइनस y1 का क्या ले लेते हैं हम लोग, होल स्क्वायर। लेकिन स्लोप जो हम लिखेंगे तो हम क्या बताएं कि ये लाइन x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको स्लोप कहते हैं। ध्यान दो, ये लाइन x एक्सिस से जो एंगल थीटा बनाएगा तो ये और ये क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको हिंदी में संगत कोण भी कहते हो तुम लोग। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाता है, इक्वल। ये लाइन x एक्सिस और ये x एक्सिस के पैरेलल, तो ये दोनों एंगल सेम होगा। सो ये टेन थीटा को ही तुम स्लोप कहते हो। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा बताओ। स्लोप जो लेंगे तो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी एन, अब बट्टा क्या हो जाएगा, ए एन। होगा कि नहीं होगा, यस होगा। सो यहाँ पे स्लोप यदि हम लिखें एम इज इक्वल्स टू, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखो तो बी एन का मान कितना हो गया बताओ, बी एन ही हो गया y2 माइनस y1, और ए एन कितना हो गया x2 माइनस x1। इसको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। देखो सीखना है, चीज़ों को सीख जाना है कि स्लोप किसको कहते हैं। जैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे ये, तो इंटर में एक चीज़ फिजिक्स एंड मैथ दोनों जगह ही यूज होगा, इसको हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं इसको, स्लोप। और अंडरस्टैंडिंग। देखो इस स्लोप को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। हाँ, जैसे यहाँ पे अब ये है कि ये बहुत पास पास हो, y2 y1 बहुत पास हो और x2 x1 भी बहुत पास हो। हाँ, यानी कि यहाँ पे y2 माइनस y1 के डिफरेंस को लिखा जाता है कभी कभी डेल्टा y। आप यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा y। किसके लिए डेल्टा y लिखोगे, y2 माइनस y1 के लिए। इस तरह से x2 माइनस x1 के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा x। तो ये हो गया y में डिफरेंस अपॉन x में डिफरेंस, राइट। y में डिफरेंस अपॉन x में डिफरेंस, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, राइट। अब देखो ये डिफरेंस यदि बहुत छोटा हो, क्या हो, यहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो भी तुम्हारा स्लोप ही होता है। इसको लिख सकते हो पॉज करके, ओके। देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जैसे स्लोप हम लोगों का क्या आ गया, स्लोप आ गया y में डिफरेंस m इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा y, और x में डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा x। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आएगा डिफरेंशिएशन का। इफ डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा x टेंस टू क्या, जीरो, देन टेंस टू का मतलब है डेल्टा x का मान लगभग जीरो है। जीरो नहीं होता है, मतलब जीरो से थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा हो सकता है। टेंस टू का यही मतलब होता है। ये जो एरो लिखे हैं इसका मतलब डेल्टा x जीरो नहीं है, बस जीरो से थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा है, राइट, थोड़ा, जिसको हम यहाँ जीरो प्लस या जीरो माइनस से इंडिकेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग का है डेल्टा y इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तब जो ये डेल्टा y डेल्टा x का जो रेशियो है उसको हम dy बाई डी एक्स भी कहते हैं। देन m कैन बी रिटेन एज dy अपॉन डी एक्स। देखो ये हम कई बार डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ कि हम इंटर में डी
चार तरीका से लिखेंगे। ये डी है, पहले तो अपर केस डी, लोअर केस डी, दैट डी इज डेल्टा एंड दैट इज डेल्टा। देखो ये डी को हम रिप्लेस कर दिए इस डी से, और इस डी को अभी, इसको तो हम डेल्टा पढ़ रहे थे, इसको क्या पढ़ रहे थे, डेल्टा। और ये डी के साथ जो हम सिंबल लिख रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हैं, इसको डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। इसको डेल्टा मतलब डिफरेंस, डेल्टा भी तो डिफरेंस ही है ना। डेल्टा को जो हम यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, डिफरेंस के लिए। और वहीं स्मॉल डी भी क्या है, डिफरेंशिएशन। हालांकि इसका और भी कई नाम है। डिफरेंशिएशन को मैथ एंड फिजिक्स में कई दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग, पता है आपको। डिफरेंशिएशन को ही बोला जाता है डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है इसको, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन में क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव, राइट। डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं डेरिवेटिव। अच्छा देखो, ये स्लोप को ही तो तुम डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट किया ना, तो एज यूजुअल इसका डिफरेंशिएशन का एक नेम क्या हो गया तुम्हारा, स्लोप भी हो गया। हम तो स्लोप को ही आके एक्सटेंड कर दिए डिफरेंशिएशन, स्लोप को ही हम बोल दिए कि ये डिफरेंशिएशन हो गया। समझ रहे हो ना, ये डेरिवेटिव हो गया, ये स्लोप हो गया। फिजिक्स में इसको हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। सुनते रहो नाम, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, स्लोप, ग्रेडियंट, और एक पॉपुलर नाम आएगा रेट, रेट ऑफ चेंज। स्लोप भी कभी कभी फुल फॉर्म में आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि कर्व के केस में ये लाइन जो है टेंजेंट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे स्लोप के कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके भाग रहे हैं। तो स्लोप जो है वो रेशियो है y में डिफरेंस अपॉन x में डिफरेंस का। यदि ये डिफरेंस स्मॉल हो, डेल्टा x टेंस टू 0 एंड देन डेल्टा y ऑल्सो टेंस टू 0, देन m यानी कि स्लोप को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx। और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गया कि हम फिजिक्स में डी कितने, फिजिक्स और मैथ अभी जो पढ़ेंगे उसमें डी कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं, चार। क्या, अपर केस डी, लोअर केस डी, डेल्टा एंड डेल्टा। इसको भी डेल्टा ही पढ़ते हैं, इस दोनों को डेल्टा, इस दोनों को डी, राइट। इसको ग्रीक में तुम डी की इक्विवेलेंट हो गया डेल्टा, ओके। एंड ये डी, अभी ये डेल्टा जो है सिंबल डिफरेंस के लिए यूज होगा, और स्मॉल डिफरेंस के लिए ये लोअर केस यूज करते हैं, ये नहीं तो ये। तो इस दोनों में भी बांट दिए हम लोग, देखेंगे आगे डिफरेंस क्या है। ये पार्शियल डेरिवेटिव के केस में यूज करते हैं, और ये जो है कंप्लीट मतलब जो नॉर्मल डेरिवेटिव हैं उसके केस में यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। ये जो डी वाई बाई डी एक्स सिंबल आ रहा है, ये बहुत ही पॉपुलर सिंबल है, तुमको याद हो जाएगा आगे। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, स्लोप, ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी स्लोप को ही आप कह सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, देखो हम क्या बताएं कि स्लोप किसका होता है, लाइन का। तो जब यदि कोई कर्व है ना, तो उसके केस में हम स्लोप जब बोलते हैं तो किसका स्लोप बोलते हैं, हाँ, तो इसमें हम एक वैसे लाइन का स्लोप बोलते हैं जो इस कर्व पे टेंजेंट हो। टेंजेंट हिंदी स्पर्श रेखा, जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा हिंदी में। तो देखो यहाँ कुछ टर्म्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को टर्म सीखना होगा, कुछ नए नए तरह के टर्म आएंगे जो तुम 10th क्लास में नहीं सुना था। जैसे स्लोप कम सुना था या नहीं सुना था 10th क्लास में। इस तरह से डेल्टा का बहुत कम वहाँ यूज होता था। एम डी वाई बाई डी एक्स का तो कहीं चर्चा ही नहीं था, अभी चर्चा हो रही है पहली बार। तो आप पहली बार में बस नाम याद रख लो, काफ़ी हैं। ये डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट, ये हम लोगों का हो गया। देखो तो स्लोप जो है, स्लोप का हम ओवरऑल कह सकते हैं कि मेरे पास 3 फंडामेंटल फार्मूला हो गया। ये हमको वर्क करेगा, मतलब हेल्प करेगा। स्लोप का ओवरऑल कितना फार्मूला हो गया,
तीन फार्मूला हो गया। क्या क्या? असल स्लोप का हम मेरे पास थ्री फार्मूला हो गया फंडामेंटल। एक हो गया टेन थीटा, एक हो गया डेल्टा वाई। अब देखो डेल्टा वाई ही हम लिखेंगे बार बार। डेल्टा वाई का मतलब हो गया क्या? वाई में डिफरेंस अपॉन एक्स में डिफरेंस। और एक होगा हम लोगों का डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट। देखो एक एग्जाम्पल करते हैं तुम लोगों को सब पे। जैसे पहला वाला का एग्जाम्पल होगा टेन थीटा वाला का, ये लाइन है और ये लाइन 45 डिग्री एंगल बनाते हैं, 45 डिग्री। बता सकते हो इसका स्लोप क्या होगा? आई थिंक सबको पता चल गया होगा, 1। स्लोप इसका क्या होगा? एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन 45 डिग्री। और टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है कितना? 1। अब हम बात करते हैं इस लाइन का, इसका स्लोप क्या होगा? ओके हाँ, ये कोई एक लाइन है, मान लो ये पास करता है मेरा 2 पॉइंट से। एक है 3,4 और एक क्या है हम लोगों का 5,9। राइट। मान लो ये 2 पॉइंट से पास करते हैं। पॉइंट हो गया, कोऑर्डिनेट आप पढ़े हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये कोऑर्डिनेट है। तो अब दूसरा वाला फार्मूला को हम यूज करते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल में पहला वाला फार्मूला यूज किए, और तीसरा भी एग्जाम्पल लेंगे जिसमें तीसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये मेरा कौन फार्मूला है? दूसरा वाला फार्मूला है। ये जो है मेरा कौन फार्मूला है? दूसरा वाला फार्मूला है। चलो इससे हम स्लोप निकालते हैं, बहुत ही आसान है। m बराबर हम लिखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। किसमें? y में। तो y में डिफरेंस लेंगे तो 9 माइनस 4 अपॉन कितना? 5 माइनस 3। तो ये कितना हो गया? 5 अपॉन। दूसरा फार्मूला भी सक्सेसफुल है मेरा। अब बच गया तीसरा फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स। इसको कैसे करें, इस पर क्या एग्जाम्पल ले? ये दोनों समझ गया, ये डिफरेंस और ये टेन थीटा, ये टेन थीटा और ये डिफरेंस। अब यहाँ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, आज से पहले तो सुने ही नहीं थे। खास करके जो बच्चे भी 11th में गए हो, 10th मूव करके 11th में, तो वो नहीं सुने हो। और जो सुने हो तो बहुत बढ़िया है, तुम तो फिर निकाल ही सकते हो। क्या निकाल सकते हो? स्लोप डी वाई बाई डी एक्स पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, इसको मिटाते हैं थोड़ा। राइट। देखो जो तीसरा एग्जाम्पल जो हम लेंगे, इसमें हम थोड़ा सवाल को इस तरह से लिख देते हैं, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट। देखो x का मान 2 लोगे तो y का मान 4, तो यहाँ पे पॉइंट होगा 2,4। मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आएगा तुम। हाँ, ये किसका वैल्यू हो गया? x का मान, यानी x बराबर अभी कितना है? 2। तो y का बोलने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा 4 एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो 2 पॉइंट देखो सबसे पहले ये जो y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये हम 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ये द्विघात फंक्शन है, द्विघात, इसका पावर 2 है। और इसका जो कर्व होता है, ग्राफ होता है, वो जो है स्ट्रेट लाइन सबसे पहले होता ही नहीं। इसका यदि कर्व लोगे तो ये ऐसे होता है। देखो ये y बराबर एक्स स्क्वायर, ये ऐसे पैराबोला इसको बोला जाता है। सुनोगे तो बार बार, इसको क्या बोला जाता है? पैराबोला। आपको स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। तो कर्व, ये एक कर्व हो गया, अभी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो ये स्लोप जो है कर्व मतलब लाइन का होता है। पहली बात हम बताएं, लाइन। यहाँ ये लाइन कौन है? टेंजेंट। किस पॉइंट पे है? 2,4। तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या हो, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो देखो यहाँ पे जो है टेन थीटा या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये दोनों ही फार्मूला मेरा काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं बताओ? हाँ, तो यहाँ हम लोगों को अप्रोच लगाना होगा
वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो हमको डेरिवेटिव जानना होगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप बराबर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। और आपको हम बता दें, ये फॉर्मूला हम 10 ठो लिख देंगे आपको, आप उसको याद रख सकते हो कि y बराबर एक्स स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसको हम पावर पीछे लेके आते हैं, ओके। एक फार्मूला हुआ, याद रखेंगे उसको, डेरिवेशन तो हम करेंगे बाद में। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पावर पीछे लाए तो 2 को पीछे लाए और पावर में से घटाएं, ये हो गया। अब देखो कहाँ पे, किस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे लिखना है जहाँ पे x का मान ऑलरेडी क्या दिया है 2। तो अब यदि x का मान यदि 2 ले लेते हैं तो 2 दूना 4, यानी इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो कितना आया, x इज इक्वल टू 4, या इसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं। तो ये स्लोप का कितना फॉर्मूला हो गया, 1 2 3। तीनों पे एक एक एग्जाम्पल किए, मोर एग्जाम्पल आई विल डू इन नेक्स्ट क्लास। मतलब नेक्स्ट सेशन में इस पे और प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अभी थोड़ा सा ये देखो, ये हम लोगों का ये हो गया कि डिफरेंस, हाँ बीच में एक टर्म्स आ गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, हालांकि हम ये बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन डिफरेंस का रेशियो, और डिफरेंशिएशन का कंप्लीट डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे कि वाई पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर टाइप का हो जाता है। बट फिलहाल आपको जो है कुछ फार्मूला याद कर लो तो बेहतर है, बहुत इजी फार्मूला होते हैं, हाँ तो उसको याद कर लो तो बेहतर है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का यदि कुछ फार्मूला यदि यहाँ पे लिख दे तो क्या होगा बताओ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन पॉपुलरली इसको डेरिवेटिव भी बोला जाता है, और भी कई सारा नाम है जो आपको हम बताएं। जैसे सबसे पॉपुलर जो आपको फिजिक्स में सबसे अधिक यूज होगा डेरिवेटिव, वो आपको यूज होगा अलजेब्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन कंप्लीट चैप्टर होता है जो महीना भर तुम पढ़ सकते हो क्लास में। फिर इंटीग्रेशन का क्लासेस हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस को मिला के जो है हम लोगों का 3 से 4 महीना का जो है सेशन बनता है, जो कि तुमको 11th से स्टार्ट होके 12th तक हमको बहुत कुछ पढ़ना होता है। लेकिन जो हम लोग का बेसिक कुछ है वो हमको अभी पता होना चाहिए, एज ए बिगिनर पता होना चाहिए। हम तो कहते हैं बच्चों को 9th 10th में पता होना चाहिए, 9वां 10वां में भी बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके सिखा देना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, जिससे उसका 9th 10th में भी कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को समझ, और स्लोप का कॉन्सेप्ट 9th 10th में बच्चों को आ जाना चाहिए। आई पर्सनली थिंक लाइक दैट। तो चलो देखो, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट होता है, मतलब जो फार्मूला होता है, अभी कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि स्मॉल क्वांटिटीज़ का रेशियो, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन और फार्मूला पे आएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग का कोई फंक्शन क्या होता है जी, अब कुछ भी लिख लोगे, एफ एक्स बराबर क्या एक्स क्यूब, तो इसको हम क्या बोलते हैं फंक्शन। कुछ भी आप लिखते हो, अब सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। पर्टिकुलरली यदि ये x के पावर के फॉर्म में रहेगा जिसको हम अलजेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। ये मेरा कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक फंक्शन भी दो तरह का होता है, रेशनल और इरेशनल, आप जानते हो। सबसे पहले तो तुमको पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक फंक्शन का सबसे सिंपल फॉर्मेट होता था क्या बताओ, पॉलिनोमियल। जानते हो आप लोग, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसको बहुपद हिंदी में तुम बोलता था। फिर तुम देखेगा कि रेशनल फंक्शन होता है, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, और फिर से क्या हो जाएगा, इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। सो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव जो है एफ एक्स इजिक्वल टू एक्स क्यूब, ये हम लोगों का कई सारा है, वाई इजिक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे जो है 3 तरह का हो सकता है, पॉलिनोमियल, रेशनल एंड क्या हो जाएगा, इरेशनल। देखो कोई भी फंक्शन हो,
इन जनरल मान लो कि हमको सबसे सिंपली यदि हमको इसको डिराइव करना है, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी और एन, पहले एक सिंपल फंक्शन हम लेते हैं। यहाँ n जो है यदि इंटीजर हो तब तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। मान लो यदि माइनस में पावर ले लेते हो तो हो जाएगा रेशनल। यदि आप 3/2 पावर ले लो, 3/2 फ्रैक्शन में पावर ले लो तो इरेशनल फंक्शन कहलाएगा। तीनों ही तरह के अलजेब्रिक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन का एक ही फार्मूला होगा। क्या इसको हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से, समझ रहे हो, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स यानी y इज इक्वल टू एक्स टू और n हो, इफ y इज इक्वल टू एक्स टू और n है, देन dy बाई डी एक्स हम लोगों का हो जाता है पावर पीछे, और पावर में से क्या करना है, एक पावर में से एक माइनस कर देना है। सो y इज इक्वल टू एक्स टू और n है, देन dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, n एक्स टू और n माइनस 1, यानी पावर को बैक करेंगे, पावर में से 1 क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पावर को बैक करेंगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं सिंपल, y इज इक्वल टू एक्स टू और इफ y इज इक्वल टू एक्स टू और 2021 है से 2021 है, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ। इसका डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो पावर को पीछे करो 2021 पीछे, और पावर में से क्या करो माइनस कर दो, तो 2020 हो। 2021 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 2020 होगा। सो सिंपल। तो जो भी पावर है उसको हम क्या करेंगे, पीछे करेंगे, और पावर में से 1 माइनस कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी और मान लो फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये इरेशनल फंक्शन हो गया 7/3। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इफ देन dy बाई डी एक्स क्या होगा बताओ, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखो इसका पावर कितना है 7/3, बैक कर दो, और पावर में से 1 क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, 7/3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, यू टेल मी। 7/3 और एक्स टू दी और कितना हो जाएगा, 7/3 से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4/3। तो सिंपल। तो ये कितना हो गया 7/3 माइनस 1। तो ये डेरिवेटिव देखो कितना आसान है। हाँ देखो कभी कभी तुमको थोड़ा सा ये सोचना होगा कि पावर के फॉर्म में नहीं रहता है, मतलब उसका पावर नहीं, उसको सर्ट्स के फॉर्म में लिख देगा, या फिर डिनोमिनेटर में पावर रहेगा, तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे एट फर्स्ट। इंटू में है, जैसे आपको सिंपली यदि हम कह दें कि जैसे हम लोगों का है रूट एक्स, तो रूट एक्स में जो है पावर तो यहाँ नहीं दिख रहा है कि कितना है, लेकिन आप लोग सभी जानते हो कि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर कितना, 1/2। ये एक फंक्शन है। इफ देन dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, तुम ही बताओ। dy अपॉन डी एक्स क्या हो गया, अब पावर तुमको पता चल गया ना, तो अब कुछ नहीं करना, पावर को पीछे और पावर में से 1 घटाएंगे। अब 1/2 में से 1 घटाओगे, सबको पता है कितना होगा, -1/2। हाँ तो आप इसको लिख सकते हो 1/2, और देखो माइनस पावर को नीचे लो तो हो जाता है +1/2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा क्या, जैसे इफ y इज इक्वल्स टू 1/x टू दी और m है, y इज इक्वल्स टू 1/x टू दी और n है, देन क्या हो जाएगा बताओ, देन dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, टेल मी। देन dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, यू टेल मी। dy अपॉन डी एक्स तब हो जाएगा कि हम माइनस पावर ऊपर करेंगे, ओके। ये जो m है उसको हम -m कहाँ कर लेंगे, ऊपर, लेकिन इसको हम बेसिक से करते हैं, ओके। देन dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स टू और m है, ये भी
एक्स का पावर यदि आपसे पूछा जाए क्या है, हाँ, तो आप m नहीं कह सकते, m तो डिनोमिनेटर में है ना। तो आपको ये पता होगा कि यदि हम x को ऊपर लेके जाएं तब इसका पावर फर्स्ट अपॉन हो जाएगा माइनस m। अब ये बेसिक क्वेश्चन हो गया कि y बराबर एक्स टू दी पावर माइनस m का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो क्या होगा बताओ, हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले यूज करते थे। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, पावर पीछे और पावर में से क्या करना है, एक घटाना है। माइनस m पहले था, उसमें से एक घटाओगे। हाँ, अब यदि फिर से तुम पावर का कुछ कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ। ये हो जाएगा माइनस m ऊपर है और ये बट्टा में आएगा तो ये हो जाएगा x का पावर, माइनस नीचे आएगा तो प्लस, ये भी प्लस, ये हो जाएगा m प्लस क्या हो जाएगा माइनस m अपॉन एक्स टू दी पावर m प्लस वन। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस m अपॉन एक्स टू दी पावर m प्लस वन। ये होगा माइनस m, बट्टा में हो जाएगा एक्स टू डी पावर क्या होगा m प्लस वन, राइट। तो ये हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स हो गया, समझ रहे हैं। ये हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स हो गया। देखो कभी कभी इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं कि जब नीचे पावर हो तो माइनस m, यानी पावर को ऊपर ले गए माइनस m, नीचे वाले पावर में एक जुट गया। क्या हम कहना चाहते हैं, देखो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि y बराबर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इफ देन हम इसको डायरेक्ट इसको डी वाई डी एक्स ऐसे भी लिख लेते हैं। देखो डी वाई डी एक्स कैसे लिख लेते हैं, तो एक्स क्यूब को हम क्या लिख लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को क्या लिख लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर। और वन अपॉन एक्स क्यूब को क्या लिखते हैं बताओ, तो ये थ्री है तो ये माइनस थ्री ऊपर, माइनस पावर ऊपर और पावर में फिर से क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो पावर में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स टू डी पावर कितना हो गया फोर। सो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स टू डी पावर कितना हो गया फोर, राइट। सो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा फोर। तो देखो ये हम डायरेक्ट लिख लिए हैं, यदि आप इसको समझ लो तो बेहतर है, नहीं समझा देखो फिर से एक एग्जाम्पल कर देते हैं। हो गया सॉल्यूशंस था, देखो इफ y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 2021 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 2021, क्या तो इसका क्या होगा, यदि हम यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये होगा पावर पीछे, ओके 2021 क्या हो गया पीछे और पावर में से वन माइनस किए तो 2021 माइनस वन। अब देखो इस केस में क्या होगा, ये पावर नीचे है, ये पावर क्या है नीचे, तो इसको यदि एक बार में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो इस पावर को ऊपर लेके चलो। देखो जो कहते हैं वही बार बार करना है, आप दो बात समझना है। ऊपर जो पावर है पावर पीछे पावर में से घटाएंगे, नीचे जो पावर है उसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो हो गया माइनस 2021 और नीचे वाले पावर में क्या करना है वन ऐड करना है, 2021 प्लस कितना हो जाएगा वन। सो यहाँ पे आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ, 2021 एक्स टू दी पावर कितना हो गया 2020 माइनस 2021 और एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 2022 माइनस एक्स टू दी पावर हो जाएगा 2022। ये आपका हो राइट। तो आप समझ रहे हो कि ये हो गया हम लोगों को y इज इक्वल्स टू 2021 अपॉन वन अपॉन, देखो एक चीज़ एकदम दिमाग में सेट कर लो, क्या यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा, जैसे y बराबर कोई कांस्टेंट फंक्शन है और इसमें हम y और x में डिफरेंस का रेशियो लेंगे, dy क्या होता है जी डिफरेंस इन y। अब देखो जो चीज़ ऑलरेडी कांस्टेंट है उसमें डिफरेंस क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, जीरो। कभी कभी टीचर लोग बोलते हैं कि देखो ये c एक्स टू दी पावर जीरो हुआ, पावर पीछे करो, ये भी एक सोच सकते हो सिंपली, बट यहाँ सिंपल ये होता है कि y यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं आएगा, कांस्टेंट में जो डिफरेंस क्रिएट करना चाहेंगे तो हो जाएगा जीरो।
y बराबर यदि c है तो देखो ये चीज़ भी फिजिक्स में बराबर यूज होगा कि डेल्टा y क्या हो, डेल्टा y मतलब y में डिफरेंस क्या होगा, y में डिफरेंस होगा 0। यदि y कांस्टेंट है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक्स एक्सिस है देख लो, और y यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, यानी y न y क्या होता है जी, आप जब आपका लेवल जब ऊपर या नीचे जाए तभी y में परिवर्तन होता है। तो y में परिवर्तन यदि तुम लोगे, यानी यहाँ पे जो y का जो मान होगा y का मान क्या होगा, यही यहाँ भी वही होगा, तो इसका जो डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा जीरो। तो कांस्टेंट टर्म का यदि तुम डिफरेंस लोगे, कहने का मतलब ये समझ लो ना, ये हाइट सेम है तो y का मान यहाँ भी c यहाँ भी c, डिफरेंस लेना है हमको। तो डेरिवेटिव इज रेशियो ऑफ डिफरेंस, डेरिवेटिव इज देखो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो तुम पढ़ते हो इसको हम कभी कभी सिंपल भाषा में बताते हैं, तो हम बताते हैं कि डेरिवेटिव इज रेशियो ऑफ डिफरेंस, रेशियो ऑफ डिफरेंस इन y and x when it is very small, when it is infinitesimally small। देखो ये नया टर्म है, इन्फिनाइटेजिमली स्मॉल। इन्फिनाइटेजिमली स्मॉल का मतलब होता है बहुत बहुत छोटा, जैसे इन्फानाइट मतलब होता है बहुत बहुत बड़ा, तो इन्फिनाइटेजिमली स्मॉल मतलब होता है बहुत बहुत छोटा। तो ये कांस्टेंट यदि कहीं हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, जानते हैं आप। देखो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, y बराबर है 3x² अपॉन 5/x² प्लस 7। ध्यान देना, देखो इसका यदि डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, ये मत दिमाग लगा लेना सर कांस्टेंट आ गया जीरो, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो ये ओवरऑल ये टर्म वेरिएबल हो गया। ओके, कांस्टेंट ये हुआ, यहाँ पे कॉन्स्ट ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, ये 1/5/x² है, ये भी कांस्टेंट पार्ट इसमें ये है। तो इसका जो हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पीछे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 को पीछे किए तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा हम लोगों को x, इसमें पावर 2 है, इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 हो गया, तो 5 2 जा कितना हो गया -10 अपॉन कितना हो जाएगा x³, तो ये हो जाएगा 6x। इस 2 को ऊपर लेके गए तो 5 2 जा मतलब -2 पड़ गया तो 10 अपॉन x³ और 7 का डेरिवेटिव यहाँ पे कितना हो गया जीरो, 7 का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा जीरो। सो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 6x माइनस 10 अपॉन x³ प्लस 10। तो बेसिकली आप क्या देखे हो, जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल यानी गार्जियन के साथ है तब नहीं ये खोएगा, इसको हम कहते हैं 3 का गार्जियन x² है, इसी का चालान काटना है, इसका नहीं, इसका ये है और इसका कोई नहीं है, खो गया, ये खो गया मेला में, जीरो हो गया। तो ये देखो एक छोटा डिफ्रेंसिएशन हुआ अलजेब्रिक फंक्शन का, आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर से देखना होगा, दोबारा देखना होगा, क्लास में इस पर वर्क करना होगा। आई थिंक इजी है, आप समझ ही गए होगे। हाँ, कुछ नहीं करना है, पावर पीछे और पावर में से 1 घटा देना है। कभी कभी नीचे में जो पावर है उसके लिए अलग स्ट्रैटजी अपनाते हैं कि माइनस पावर ऊपर, जैसे 2 है तो -2 पावर में जोड़ दिए, यहाँ पावर में 1 घटा दिए और ये 0 हो गया। तो ये आसान था, राइट। अब देखो तो ये हो गया हम लोगों को डेरिवेटिव, समझ रहे हैं कुछ। देखिए ये हम लोगों का 2 फंक्शन होता है, इसका एक्सपोनेंशियल एक को फंक्शन कहते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट से बना है, किससे बना है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम लोग कहते हैं जो पावर जो होता है ना, पावर समझ लो ना, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर जो है वो वेरिएबल होना चाहिए, पावर वेरिएबल होना चाहिए। एक्सपोनेंट जो है
वो होगा वेरिएबल पावर। जैसे मान लो कि तुम कुछ भी ले लो, 2 to the power x, 3 to the power x, हाँ, 5 to the power x। और देखो ये हाईली ग्रोइंग फंक्शन होता है। जैसे अभी कोरोना तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ, तो ये 1 दूना 2 हो रहे हैं, 1 दूना 2, फिर 2 दूना क्या हो जाते हैं 4, फिर 4 दूना क्या हो गया 8, फिर 8 दूना कितना हो गया 16। तो ऐसे फंक्शंस जो डबल होता जाए, डबल होता जाए, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो शुरू में तुमको लगेगा कि इसमें ग्रोथ छोटा है, लेकिन जब ये बड़ा होगा, यानी 1 लाख का दूना करोगे तो 2 लाख हो जाएगा डायरेक्ट, 1 करोड़ का दूना करोगे तो 2 करोड़ हो जाएगा। तो डबल 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 होता जाएगा, 2 का करोड़ 4, मतलब मल्टी आगे जो है फास्ट ग्रोइंग फंक्शन हो जाते हैं एक्सपोनेंट। अब देखो इसी में एक आता है ई। अब ई का अपना एक अलग अलग रोल है। ई जो है हम लोगों का नेचुरल बेस होता है, समझ रहे हो, नेचुरल बेस होता है लॉगरिदम्स का। और ई जैसे पाई होता है ना, जैसे तुम कह सकते हो कि पाई टू दी पावर एक्स, तो पाई का मान तुमको पता है 3.14 होता है, लेकिन ई का मान तुमको तुम्हारे लिए नया है। ई का मान होता है 2.718। तो इस तरह का जो भी फंक्शन है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्रिक पढ़ा, वैसे ही ये सब सारा फंक्शन क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ रहे हो। तो ये फास्ट ग्रोइंग फंक्शन है। यदि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए, यदि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए फंक्शन का, तो ये फास्ट ग्रोइंग फंक्शन होता है, राइट। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होता है, इसमें देखो ई टू दी पावर एक्स जो है, ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, और ये साइंटिफिक होता है। कैसे होता है, इसका एक पर्टिकुलर तरीका से वैल्यू निकलता है, आगे पढ़ोगे, समझ रहे हो। तो ये ई टू दी पावर एक्स हुआ, राइट। तो अब देखो इस ई टू दी पावर एक्स का मान भी तुमको लिख दिया, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव यही फंक्शन होता है। यदि आपको दे देगा y इज इक्वल्स टू, अब तुम बोलोगे सर क्यों होता है, तो क्यों के लिए मीन्स यू हैव टू गो थ्रू डेरिवेशन। तो डेरिवेशन अभी करना नहीं है, बस बेसिक है, फार्मूला आप जानो। आगे जब क्लास आएगा, मैथ यदि आप रखोगे, आगे बायो रखोगे तो कोई डेरिवेशन जानना जरूरी नहीं है। मैथ यदि आप रखोगे तो हम डिराइव करके बताएंगे आपको कि कैसे होता है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही कैसे हो जाता है। तो अभी आपका सिंपली होगा कि ई टू दी पावर एक्स यदि कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स ही होगा। ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, राइट। तो ई टू डी और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू डी और एक्स ही होता है। और और यदि आपके पास रहेगा इफ y इज इक्वल टू 3 to the power x, 3 को मिटा देते हैं, अभी 3 की जगह ले लेते हैं हम a to the power x, यानी e के अलावा कोई संख्या 2 3 4 5 6, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देन 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 इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है हम लोग को a to the power x, और ये होता है ln a। क्या होता है, a to the power x ln a। अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई ये ln a क्या है सर, ln a जो है ये है लॉग ऑन नेचुरल बेस। क्या है, लॉग ऑन नेचुरल बेस, और नेचुरल बेस का मतलब होता है इसका बेस ई है। यानी इसको सेम चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू होगा a to the power x log a
ऑन बेस सी। यहाँ पे लॉग आ गया पहली बार आप लोगों के सामने। चलिए हम लॉग वे वाले 2 मिनट बात करते हैं, फिर लॉग वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या सीखे आप, ई टू डी और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू डी और एक्स ही होगा। ए टू डी और एक्स का क्या होगा, ए टू डी और एक्स लॉग ए, एल एन ए बोलिए, नहीं तो लॉग ए ऑन बेस सी बोलिए। ये दोनों इक्वल टू है, सेम है, राइट। मिटाते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं लॉग के बारे में। ओके, लॉगारिदम्स। लॉगारिदम्स, लॉग का पूरा नाम है लॉगारिदम्स। देखिए लॉगारिदम्स एक टूल्स हैं जो एक्सपोनेंट को आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो और लॉग को फिर से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक टेक्निक है जो एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और लॉगरिदम्स को फिर से। और देखो लॉग पे मैथमेटिशियंस बहुत सारे वर्क किए। और जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए कि बताओ भाई 2 का पावर 2 टू दी और मान लो 100 है, इसका वैल्यू क्या होगा या कितने डिजिट का होगा। कम से कम तुम यही बता दो कि 2 का पावर 100 में डिजिट कितना होगा। कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, करो, तुम्हारा कैलकुलेटर ही फेल हो जाएगा, आएगा नहीं। और यदि तुम गुना कर लिया 2 को 100 बार तो तुमको हम प्राइज देंगे भाई, प्राइज। आ जाना हमसे प्राइज लेने के लिए, जो भी कर लेगा ऐसे 2 को कितना बार 100 टाइम्स। उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर प्राइज क्या देंगे, पहले तुम करो इसके बाद देंगे प्राइज। और यदि ये गुना कर लिया एग्जैक्ट तो बहादुर हो तुमको बड़ा प्राइज मिलना चाहिए। और यदि तुम सिर्फ इसमें डिजिट बता दिया, इसमें डिजिट कितना होगा, तब पर भी तुमको छोटा प्राइज मिलना चाहिए। मतलब एक टॉफ़ी तो बनता है इसमें, यदि एक डायरी बनता है तो इसमें एक टॉफ़ी बनता है, ठीक है। तो देखो ये जो बड़ा बड़ा पावर है, बड़ा बड़ा गुना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, या और भी कई सारा टेक्निक होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, जिसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर लॉग को कभी कभी हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेसिक डेफिनीशन ऑफ लॉगरिदम्स क्या है ये आपको पहले बता देते हैं हम। डेफिनीशन देखिए, ये मैथमेटिशियन का कोई रूल नहीं है, हम अपने तरफ से एक रूल इसमें लगाते हैं, कैप रूल। क्या लगाते हैं, कैप रूल। कैप रूल का मतलब क्या होता है, देखिए log y ऑन बेस सी इज इक्वल्स टू एक्स यदि है। तो सबसे पहले देखिए ये आपके लिए नया है, log y ऑन बेस। आपके लिए पॉपुलर है एक्सपोनेंट, जहाँ जिसको आप पावर, घातांक, ये सब आप कह सकते हो, ये आपके लिए पॉपुलर है। तो ये लॉगरिदम्स को हम एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा। देखो एक्सपोनेंट को भी हम लॉगरिदम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग को एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट को लॉग में, लिखा हुआ है एक्सपोनेंट को लॉग में एंड लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने का टेक्निक आपको बेसिक वे में सीखना है। हाँ, ये जो है लॉग जो है ना, वो त्रिशंकु का इसका हालत है ना, ये स्वर्ग का रहा ना नर्क का। हम लोग जब पढ़ते थे तब इसको 9th क्लास में दे दिया था, और अभी जो है इसको 9th से भी हटा दिया। उधर 11th 12th में भी लॉगरिदम्स का कोई टॉपिक नहीं होता है, ये शायद मिसिंग है। या तो इसको 9th 10th में प्लेस कर देना चाहिए था, या तो उसको 11th में एक छोटा सा जगह देना चाहिए। बेसिकली ये 9th का ही टॉपिक होना चाहिए, जहाँ एक्सपोनेंट है उसके अगले पेज में जो है लॉग पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे देना चाहिए,
समझ रहे हो। तो ये 9th का ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लॉग का डेफिनेशन। बाय द वे लॉगरिथमिक फंक्शन कंप्लीटली 11th-12th का चीज़ है। लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा और लॉग पे और भी क्या ऑपरेशन होंगे वो 11th-12th का कंटेंट है। तो अभी हम ये देखेंगे कि लॉग को एक्सपोनेंट यानी पावर में कैसे लिखेंगे। और इसके लिए देखो सबसे पहले इसको पढ़ते क्या है, लॉग ऑफ वाई ऑन बेस एक्स। क्या पढ़ते हो ध्यान देना, लॉग ऑफ वाई ऑन बेस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई ऑन बेस एक्स, सॉरी ऑन बेस एक्स थोड़े में है, बेस में कौन है, इसको बेस कहते हैं। तो ऑन बेस ई इज इक्वल टू कितना है एक्स। और इसमें कैप रूल मेरा क्या होता है, यहाँ जो इक्वल टू है उसका कैप बनाओ, भूला नहीं, ये टोपी है कैप, होली का बर्थडे कैप। और इसको क्या करना है, बर्थडे बॉय को पहना देना। यहाँ बर्थडे बॉय होता है बेस, बर्थडे बॉय कौन होता है यहाँ पे, बेस। तो अब देखो यहाँ पे हो गया कि यहाँ y इक्वल्स टू लिखिए, और ये x जो है वो किसका कैप हो जाएगा, बेस का। इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम्स। इसको याद रखिए, कैप रूल जरूर याद रखिए कि लॉगरिथम ऑफ y ऑन बेस e इज इक्वल्स टू एक्स होगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, समझ रहे हैं, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, राइट। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, e टू दी और x होगा। कैसे होगा, फिर से एक एग्जाम्पल करते हैं। तो आप समझ गए, यहाँ तक आप ये डेफिनेशन समझे, इसको पढ़ेंगे कैसे ये समझे। चलिए इस पर हम एग्जाम्पल करके देते हैं आपको, लॉगरिथम्स क्या है। सो बताइए, देखिए जैसे आपको छोटा सा क्वेश्चन दे, अभी छोटा बहुत बुआ छाप। तो लॉग एक्स ऑन बेस 2 इज इक्वल्स टू 5 है, राइट। इफ ये इफ है, इफ देन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग फटाफट। क्या रूल लगाइए, प्रयास करिए निकालने का। देखिए इसका क्या बनाइए, टोपी हो गया ये, और बर्थडे बुआ को पहना दीजिए। बर्थडे बुआ यहाँ पे होगा बेस, क्या होगा यहाँ पे, बर्थडे बुआ बेस होगा। तो ऑब्वियस है कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टू दी और 5, और 2 टू और 5 तो जानते हो आप लोग 32 होता है, बहुत आसान है। तो log x ऑन बेस 2 इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 32। आपको उल्टा भी ऐसे भी आपसे पूछ सकता है लोग, बताओ लॉगरिथम्स ऑफ 32, लॉगरिथम ऑफ 32 ऑन बेस 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, x, हाँ इज इक्वल्स टू x। देन x का मान क्या होगा, हाँ आपको ऐसे x दे करके पूछेगा, इसका मान क्या होगा, इफ देन x बराबर क्या होगा, देन x विल बी, और डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि वैल्यू ऑफ लॉग 32 ऑन बेस 2 कितना होगा। बेस में क्या है बताओ, बेस में है 2, क्या होगा इसका मान 10। सो यहाँ कैप रूल लगाओ, कैप किसको लगाना है, बर्थडे बॉय यानी कि बेस को, हाँ, और बेस कितना हम लोगों का 2, सो 2 का पावर कितना हो गया x, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। और 32 को आप क्या लिख सकते हो, अगेन 32 को क्या लिख सकते हो, 2 टू दी और x, और 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5। बहुत आसान है, लॉग सॉल्व करना है। एक्सपोनेंट का यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है, पावर का कंसेप्ट पहले से क्लियर है, तो आप इजीली जो है लॉग का वैल्यू निकाल सकते हो बेसिक डिफिनेशन लगा के। जैसे यदि आपसे अभी हम पूछे कि log 10 ऑन बेस 10 क्या होगा मान, बताओ भाई, log 10 ऑन बेस 10 क्या होगा, हाँ
क्या हो जाएगा बताओ, log 10 ऑन बेस 10 का मान क्या होगा। सो ये हो जाएगा हमको 10 टू दी और कितना हो गया, सॉरी इसका तो मान निकालना है। अब मान लिया x, लेट मतलब माना कि इफ log 10 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू x, इसको हम लेट मान लिए, लेट x है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 टू दी और x मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और यहाँ इसका पावर कितना हो जाएगा, ये 10 टू दी और x कहाँ से आया, बर्थडे बॉय कैप बेस को क्या किए पहना। क्लियर है ये, तो ये कितना आ गया, x का मान 1, 10 ऑन बेस 10 का मान क्या हो गया 1। उसका एज ए फार्मूला भी आप याद रख सकते हो भाई कि log a ऑन बेस a का मान क्या होता है 1, log a ऑन बेस a का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये हो गया log का इंट्रोडक्शन मतलब डिफिनीशन। देखिए पॉपुलरली लॉग का 3-4 प्रॉपर्टी भी मैथ और फिजिक्स में यूज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स क्या होगा, पहली बात तो आप डिफिनीशन समझ गए हैं। log a ऑन बेस b इज इक्वल टू c होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, बोथ साइड इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोपी पहना दो, b टू डी और कितना हो गया c विल बी इक्वल टू, हालांकि हम किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, ये डिफिनीशन हो गया। दूसरा लॉग का एक पॉपुलर प्रॉपर्टीज होता है, लॉग a का पावर n और यहाँ बेस का पावर क्या है m। ओके, सो ये पावर को हम पीछे, लॉग का जो पावर है log a टू दी और n ये पीछे आ जाएगा, और यहाँ b टू दी और m है ये भी बट्टा में आ जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे log a ऑन बेस, समझ रहे हैं आप। इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम वैल्यू निकालने में कर सकते हैं। जैसे देखो अभी अभी हम लोग पढ़े थे log 32 ऑन बेस 2 कितना होगा। तो आप इसको लिख सकते हो log 2 टू दी पावर 5 ऑन बेस क्या, ये 5 पावर को हम पीछे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 5 log 2 ऑन बेस 2। log 2 ऑन बेस 2 का क्या मान होगा बताओ, log 2 ऑन बेस 2 का मान हो जाएगा हम लोगों का 1। तो यहाँ आंसर हो गया कितना, log 32 ऑन बेस 2 का मान हो गया 5। आया कुछ समझ में, नहीं आया। देखो जैसे यदि हम लोगों का है log 16 ऑन बेस 32, बताओ मान क्या होगा। सो इसको हम लिख लेते हैं log 16 को लिख लिए 2 का पावर 4 और 32 को लिख लिए 2 का पावर कितना 5। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पावर पीछे करो, 4 गया पीछे, 5 भी आया पीछे, बचा कितना log 2 ऑन बेस 2। log 2 ऑन बेस 2 मान कितना होगा 4 बाई कितना हो जाएगा 5। log 2 ऑन बेस 2 का मान हो गया 1, आंसर हो गया 4/5। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। देखो प्रॉपर्टी होता है log a b, इसका बेस कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। ओके, इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जाएगा log a प्लस क्या होता है log b, इसका बेस एक्स एक्स सेम बेस होगा थ्रू आउट। और यदि डिवीजन में हो तब क्या होगा log a बाई b ऑन बेस एक्स विल बी इक्वल्स टू
log a ऑन बेस x माइनस log b ऑन बेस x। और एक होता है हम लोग को बेस चेंज रूल, log a ऑन बेस b विल बी इक्वल्स टू log a, कुछ भी ले सकते हैं बेस x, बट log b इसका भी कुछ भी बेस ले सकते हैं x। और एक आइडेंटिटी रूल होता है, ऐसे यहाँ बेस हैं, log यहाँ भी बेस हैं और ये है a, तो ये दोनों बेस, ये b के पावर में log a ऑन बेस b है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है मैथ के बच्चों के लिए और बहुत हेल्पफुल होता है। इसका वैल्यू हो जाएगा a। हाँ, जैसे इस पर एक एग्जाम्पल तुमको कर दें, जैसे रहेगा 5 टू दी पावर लॉगरिदम्स ऑफ 3 ऑन बेस 5। बताओ इसका मान क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। बोल सकते हो तुम लोग क्या होगा, 1 2 3 4 5 क्या होगा, इसका आंसर होगा 3। ये दोनों बेस सेम हैं तो 3 इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू a। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी रूल। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली आइडेंटिटी रूल, और इसको क्या बोलते हैं, बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल, ये हो गया डिवीजन रूल। तो लॉग कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन रूल। त्रिशंकु टॉपिक है, कहीं भी इसको डिटेल नहीं होने दिया गया, न 9th 10th में न 11th 12th में। टॉपिक नहीं है, लेकिन एज ए बेसिक सारे टीचर्स इसको पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ में जो है इसको इन डिटेल पढ़ा जाता है। और यदि आप बायो रखेंगे तो आपको इतना नॉलेज, जितना भी हम बताएं उतना आपको आना जरूरी है। और मैथ वाला को तो चाहिए ही चाहिए, ऑलवेज जो भी बताएं वो आना चाहिए, राइट। चलो अब इसका हम डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं कैसे होगा, राइट। तो इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो डिफरेंशिएशन में बहुत आसान फार्मूला है इसका। यदि y इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे e का क्या मतलब, नेचुरल बेस क्या होता है, नेचुरल बेस किसको बोलते हैं लॉग में, हाँ। तो देखो ये जो log x है और इसका बेस यदि e ले लेंगे, उसी को कहते हैं नेचुरल बेस, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, लॉगरिदम ऑन नेचुरल बेस x। l से हो गया log, n से हो गया नेचुरल बेस x, ln x जहाँ लिखा हो आप समझ लेंगे कि उसका बेस e है। और देखिए जो डिफरेंशिएशन होता है या फिजिक्स का जो एक्चुअल टर्म्स हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वहाँ उसका नेचुरल बेस होना चाहिए। यदि e के अलावा बेस, जैसे हम लोग कहीं x ले लेते थे, कहीं 2 ले लेते थे, कहीं 3 ले लेते थे, तो इस तरह का यदि बेस हो तो उसको हमको पहले चेंज करना होगा बेस चेंज रूल से। जैसे मान लो कि यदि आपको ये दिया हुआ है log 3 ऑन बेस 2, तो यही एक एग्जाम्पल दिए। तो अभी इसका बेस नेचुरल बेस नहीं कहा जाएगा, इसको आप नेचुरल बेस में यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा ln x अपॉन क्या हो जाएगा ln 2। जैसे मान लो कि आपको है log x ऑन बेस 2, इसको यदि नेचुरल बेस में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा ln x और ये हो जाएगा क्या ln 2। तो ये नेचुरल बेस मतलब बेस ऑफ द लॉगरिदम इज e, एंड व्हाट इज e इज अ इरेशनल नंबर लाइक पाई। इसका वैल्यू कितना होता है 2.718, बताए हैं 2.718 कहाँ से आया, तो इसके लिए हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिटेल में जाना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया अभी तक जो हुआ, ये हम ये जाने कि लॉग का जो हम पहली बार चर्चा कर रहे हैं, तो लॉग के बारे में और कितना कुछ जानते हैं हम लोग, इतना कुछ जानते हैं। अब यदि डिफरेंशिएशन यदि लॉग का लेंगे तो बहुत ही आसान है, उसके लिए हमको सारा इसका इतिहास भूगोल जानना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट समझेंगे। डिफरेंशिएशन यदि इसका हम जानेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, तो y इज इक्वल टू यदि हमको ln x है, इफ़ देन हम लिखते हैं देन dy बाई डी एक्स हम लोगों का हो जाएगा
1/x। यदि y इज इक्वल्स टू ln x है देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1/x। क्लियर? सो ln x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको आएगा, हम क्या बताएं कि डिफरेंशिएशन नेचुरल बेस पे होता है। यदि कोई दूसरा बेस आ जाए जैसे कि log x ऑन बेस 2, क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या 1/x होगा? नो, इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा। क्या होगा? तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसका बेस चेंज करना होगा, नेचुरल बेस। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ln x अपॉन ln 2। अब ln 2 एक कांस्टेंट है, इसका भी मान होता है, बहुत ज़्यादा यूज होगा फिजिक्स में। हाँ, ln 2 का मान अभी से आप याद रखो 0.693 होता है। इससे आपको पाला पड़ेगा 11th से लेके 12th तक, राइट? तो ln 2 का मान याद रखो। वैसे एक होता है log 2 ऑन बेस 10, इसका मान होता है 0.301, इससे भी पाला पड़ेगा। हाँ, तो ये सब याद रख सकते हो। log 2 ऑन बेस 10 0.301, ये हो गया हमको log x। कैसे मान, log का मान किससे निकलता है सर? ये टेबल से निकलता है। ये बहुत राइगोरस प्रोसेस है और ये हम लोग मैनुअली नहीं निकाल सकते हैं। लाइक रूट हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन क्यूब रूट, फिफ्थ रूट नहीं निकाल सकते। क्यूब रूट भी सारे नंबर्स का नहीं निकाल सकते हो ना। हाँ, फ्रैक्शन में आ जाएगा तो नहीं निकाल सकते। फिफ्थ रूट फ्रैक्शन में जो नंबर्स हैं या जिसका परफेक्ट नहीं होता है क्यूब, उसका हम नहीं निकाल सकते हैं मेथड से। तो मेथोडिकली हम लोग log 2 ऑन बेस 10 का भी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए एक टेबल होता है, मैथ में दिया हुआ रहता है। तो अभी तो हम बता ही दिए कि इसका स्टेट ही त्रिशंकु वाला हो गया है। हाँ, ना इधर का है ना उधर का है। इसका यदि डिटेल में क्लास लिया जाए तो 2-3 क्लास लॉग पे बनता है। 2 से 3 क्लास हम लोग सिर्फ लॉग पढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी हम ये समझें कि ये जो log 2 है, तो यहाँ पे जो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और ln 2 तो ln 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x ln 2। क्या लिख सकते हैं? 1/x ln 2 लिख सकते हैं, राइट? समझ रहे हैं आप लोग? तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन आपका हो गया। अब बच गया 6 ठो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, 6 ठो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब पढ़ा ही देते हैं, आज फिनिश्ड। लंबा वीडियो बन रहा है लेकिन बेसिक पे हम ऐसे ही चर्चा करने का मन हुआ आज, तो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन में बैठे बैठे मन जो है एकदम, हाँ, मेरा सेटअप भी जो है बहुत स्मार्ट सेटअप नहीं है। हाँ, तो जो हम लोग का बेसिक सेटअप है उसमें हम लोग कर रहे हैं। बस छोटा सा बोर्ड यहाँ पे फोकस्ड हो रहा है। हाँ, तो इस पे हम लोग बेसिक कवर करते हैं। आप देखो, यदि आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप सारा वीडियो देखो, इसमें से बेसिक कलेक्ट करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। जो अभी 10th पास किया उसके लिए उपयोगी हो सकता है, और ख़ास करके जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उसके लिए यूज़फुल बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि 10th पास तो हर एक बच्चों के लिए होगा, और जो 11th 12th में भी जो बायो के बच्चे हैं उसका मैथ में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो वहीं हम मैथ का कुछ कन्फ्यूजन को लेके आए हैं। तो यदि एक बार इसको देखा जाए तो उसका बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। फिर इस पे वीडियो बना देंगे कुछ और डिटेल में, तो वहाँ से और थोड़ा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसे होता है। किसका? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या होगा? डेरिवेटिव क्या होगा, राइट? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लिखने वाले हैं। तो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? जैसे sin x, cos x, tan x, इसको ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ आपको सबसे सिंपल है, देखिए यहाँ एक रूल्स को ये फॉलो करता है। ये हम कई बार लिखते हैं बच्चों को। देखिए यहाँ पे 10th में हम 3 फार्मूला पढ़े थे,
जो हमको रिलेशन को दिखाता है। एक हम पढ़े थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 पढ़े हैं। सेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस नहीं होता यार, क्या होता है माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। और एक होता है हम लोगों को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये मेरा फंक्शन होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं साइन जो है कॉस, साइन का फ्रेंडशिप कॉस से है, और इस तरह से सेक का फ्रेंडशिप किससे है टेन से है, और कॉसेक का फ्रेंडशिप किससे है कॉसेक का फ्रेंडशिप कॉट से है। ये याद रखोगे डेरिवेटिव के लिए किसका किससे फ्रेंडशिप है। डेरिवेटिव में आप देखोगे कि फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग करेगा। अब कैसे करेगा वो अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा, और इसका अगेन इसका डेरिवेटिव मैथ के बच्चों के लिए होगा, डिटेल में होगा। अभी आप फॉर्मूला याद रखो। तो यदि आप लिखते हो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, क्या लिखते हो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आप ही बताओ। तो देखो साइन का बॉन्डिंग किससे है कॉस से। इसका एक सिंपल डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। इसको तो भूलना ही नहीं है भाई, साइन का कॉस और कॉस का साइन। सो दूसरा यदि हम फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताओ। तो कॉस का क्या होगा साइन। लेकिन यहाँ एक रूल देते हैं हम लोग कि जो फंक्शन c से शुरू हुआ उसके डेरिवेटिव में माइनस लगेगा। c से शुरू होने वाले फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, c से शुरू होने वाले फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि देखा जाए यानी यदि एंगल अभी 0 से 90 के बीच में है, तो आप देखेंगे कि cos 17 और cos 20 में किसका मान बड़ा होगा जानते हैं आप 20 डिग्री का, नो 17 का ही मान बड़ा होगा। एंगल बढ़ाओगे मान घट जाएगा। लेकिन साइन के लिए ऐसा नहीं होता है। साइन 17 और साइन 20 में कौन बड़ा होगा बताओ। साइन 17 और साइन 20 में कौन बड़ा होगा साइन 20 बड़ा होगा। cos 17 और cos 20 में cos 17 बड़ा होगा, और साइन 17 और साइन 20 में साइन 20 बड़ा होगा। तो आप समझ गए कौन बड़ा होगा। सो y इज इक्वल्स टू हो गया साइन एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा cos x, y इज इक्वल्स टू cos x, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स। समझ रहे हैं। अब बताइए y इज इक्वल्स टू यदि हम लोगों का है टेन एक्स, आप बोल देंगे सर cot x, क्या बोल देंगे आप 10 का cot होगा, cot का 10 होगा, जो कि गलत है। 10 का देखना है बॉन्डिंग किससे है सेक से। 10 का बॉन्डिंग किससे है सेक से, और cot का किससे है cosec से। इसका सिमिलर फार्मूला होगा, आप याद रखिएगा। 10 का बॉन्डिंग किससे है 10 का बॉन्डिंग किससे है 10 का बॉन्डिंग है आपका 10 का बॉन्डिंग है आपका किससे 10 का बॉन्डिंग है सेक से, और इसका डेरिवेटिव होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से आप याद रखें कि cot का क्या हो जाएगा। तो cot का क्या होगा बताइए cot x का क्या होगा cot x का डेरिवेटिव होगा y इज इक्वल्स टू cot x, देन डी वाई बाई डी एक्स यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो cot का क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x क्या होगा। अब बोलिएगा सर इसका साइन क्यों नहीं होगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा। आप फॉर्मेट को खाली जानिए, दो फ्रेंडशिप बॉन्डिंग को जानिए। तो साइन का सीधे कॉस होता है, कॉस का माइनस लग गया, सी से शुरू होता था, ये हो गया इंटरचेंजेबली। लेकिन इसका इंटरचेंजेबली नहीं होता है। 10 का सेक भी सीधे नहीं होगा और 10 का कॉट भी नहीं होगा। यहाँ 10 को हम प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे फार्मूला को, तो 10 का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स। और ये आपको ट्रिक एक हिसाब से दिए कि क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब ट्रिक हुआ, ये मेथड नहीं हुआ या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। सो कॉट का हो जाएगा हम लोगों को, देखो सी से शुरू होता है अगेन,
तो सी वाला फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। क्या हम मेंशन कर रहे हैं, डिक्रीजिंग। कौन है, सी, कॉट, कोसेक, कॉट, क्या सब होता है, एक होता है कॉट, एक होता है कॉस, एक होता है कॉट, एक होता है कोसेक। 3 फंक्शन होता है ट्रिगो में जो सी से शुरू होता है, और तीनों फंक्शन ही डिक्रीजिंग है। मान एंगल मतलब बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा तो उसका मान क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है ये हम लोग का है कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या है, कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है। फिर हम लोग लेते हैं किसका, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, राइट। सेक एक्स, वाई इज इक्वल्स टू सेक एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे होता है सेक एक्स इंटू 10x। देखिए अभी भी बॉन्डिंग है, सेक का बॉन्डिंग किससे है, सेक का बॉन्डिंग 10 से, लेकिन फॉर्मेट अलग है। जैसा इसका फॉर्मेट यानी इस दोनों का कह सकते हैं एक जैसा फॉर्मेट है, इस दोनों का एक जैसा फॉर्मेट है, और इस दोनों का भी एक जैसा फॉर्मेट होगा। तो देखिए सेक का कोसेक नहीं होगा, ये आप बहुत बच्चा बोल देता है सेक का कोसेक है, साइन का कॉस तो सेक का कोसेक, तो सेक का कोसेक नहीं होगा। सेक का बॉन्डिंग किसके साथ होगा, 10 से। तो इसका जो फॉर्मेट होता है ये होता है सेक खुद रहता है और यहाँ पे इसका फ्रेंड्स होता है कौन, 10x। तो ये फॉर्मेट हो गया। तो क्या कोसेक एक्स का आप खुद से डेरिवेटिव बोल सकते हो, क्या होगा, क्या होगा कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो। तो कोसेक का अगेन होगा किससे बॉन्डिंग है, कॉट से। तो ये देखो सी से अगेन शुरू हो गया, माइनस तो ले लेंगे, और ये होगा कोसेक एक्स और इनटू कितना हो जाएगा, कॉट एक्स। कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू 10x, एंड कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको याद हुआ। देखिए दो दो के पेयर में आपको याद हो सकता है कि साइन का क्या होगा कॉस, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, ये तो याद हो गया। फिर y बराबर क्या है 10x, तो 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये भी हो गया। फिर y बराबर क्या है सेक एक्स, और इधर से y बराबर क्या है कोसेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू क्या हो गया 10x, और कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये ट्रिगो भी आपका फिनिश्ड हो गया। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, इनवर्स ट्रिगो, इसमें भी हम लगा देते हैं इनवर्स, क्या लगा देते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये हम थोड़ा सा छोड़ ही देते हैं, राइट, इसको ये आपको लिख लेंगे, पॉज करके फॉर्मूला लिख लेना है कॉपी में और इसको याद करना है। देखिए अब इन्वर्स ट्रिगो क्या है, इस पे तो हमको अलग से एक मतलब पूरा इन्वर्स ट्रिगो को पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि वो क्या होता है, तब उसका डिफरेंशिएशन बताते हैं। लेकिन चलिए पहले आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम बता देते हैं, फिर हम ये बताएंगे आपको कि इन्वर्स ट्रिगो क्या है, क्योंकि ये भी इन्वर्स जो है आपको 11th में बार बार आ जाएगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपना क्रिएट करेंगे। फिलहाल अब देखिए कि ये इन्वर्स को ऐसे लिखा हुआ रहता है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स। और साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, अब देखिए अब तो साइन इन्वर्स का कॉस इन्वर्स एक्स नहीं होता है, ये यहाँ घोटाला है थोड़ा सा। ये क्या हो जाता है साइन इन्वर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ई कहाँ से आ गया भाई, साइन कॉस तो समझ में आ रहा था, हम लोग याद भी कर लिए। तो चलिए देखिए ये इसमें आपको 3 फॉर्मेट याद करना होगा। फिलहाल आप फॉर्मेट याद कर लेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स कहीं यदि दिख जाए संयोग से,
जो कि बायो वाले बच्चों को तो बहुत ही कम दिखेगा, दिखेगा ही नहीं समझो। डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं दिखेगा, साइन इन्वर्स दिख सकते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स को यदि डिफरेंशिएट करना पड़े तो ये होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए एक साइन इन्वर्स का जो होगा, यहाँ भी दो दो के पेयर में आप इजीली याद हो जाएगा। जो साइन का होगा वैसा ही कॉस का होगा, लेकिन ये सी से शुरू होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस लगा देंगे। 1/√1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, याद हो गया दोनों। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मेट याद रखेंगे। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों भी याद हो गया फॉर्मेट में। इसका भी फॉर्मेट याद रख लेंगे, एक का तो दूसरा याद हो जाएगा। 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1। इसका कितना हो जाएगा बताइए, 1/mod x माइनस होगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो हो गया फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक के साथ एक ऑफर है, बस प्लस माइनस थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। एक के साथ एक फ्री, तो 3 याद रखो, 6 याद हो जाएगा। तो ये आप अभी जो पढ़े वो डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला है। और इसी कुछ को लेकर के बायो वाले बच्चे रोते रहेंगे कि हमको मैथ नहीं आता है, मैथ नहीं आता है। इतना लेक्चर यदि आप कई बार सुन लो, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार सुन लो तो आपका हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम सिंपल वे में अभी समझाने का प्रयास करेंगे 9th 10th के लेवल से, स्तर से, कि ये इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। राइट, 1.5 घंटा का वीडियो बन चुका है। देखो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या यहाँ फंडा है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे इसका 2 रोल हैं फंक्शन। इसको ITF शॉर्ट में बच्चा लोग पॉपुलरली बोलता रहता है, ITF। देखो इसका फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इनवर्स जो है वो हर एक फंक्शन का इनवर्स, मतलब हर एक फंक्शन नहीं, जो फंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन होता है जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब ये चीज़ आएगा, समझ रहे हो। तो हर एक फंक्शन का इन्वर्स संभव है, जो हम आगे चल करके उसको फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे। अभी इसको हम ट्राइगोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम मतलब इसको पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, ITF को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ITF का कौन पॉइंट ऑफ व्यू लगाते हैं अभी, ट्राइगोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। ट्राइगोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को ट्राइगोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का प्रयास करते हैं कि ये ITF क्या है, व्हाट इज ITF, समझ रहे हो। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को ट्राइगोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का प्रयास करते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम जाने तो क्या होगा, देखो ये जो होता है हम लोगों को सबसे पहले ये जानो कि साइन इनवर्स, जैसे हमको लिखा हुआ है 3/5, राइट, साइन इनवर्स 3/5। सबसे पहले तो ये समझ लो कि 1/sin 3/5 नहीं, सबसे पहले ये लिखना सबसे बड़ा ब्लंडर होगा कि आप इसको लिख लो 1/3/5, या फिर साइन इनवर्स x बराबर, सर ये हो गया। ये इनवर्स जो है एक फंक्शन का नोटेशन है यहाँ पे। हाँ, ये 1/sin x नहीं होगा, तब तो ये cosec x हो जाएगा और सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो ये सब नहीं होता है। साइन इनवर्स x ऑल टुगेदर, ये सैम्बल का अपना एक फिक्स्ड मतलब है, इसमें से किसी एक को तुम तोड़ के अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कि माइनस है तो उसको हम अलग कर देते हैं, समझ लो। इसको माइनस है तो इसको 1/sin लिख देते हैं। ये इसको ऐसे रहने दो, x ऊपर रहेगा 1/sin, सीधे साइन का भी कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले ये जो इन्वर्स है, तो ये इन्वर्स वो नंबर वाला इन्वर्स दिमाग से हटा लेंगे कि 2 का पावर -1 बराबर सर 1/2 होता है।
ये इन्वर्स ऑफ द नंबर नहीं है, ये इन्वर्स फंक्शन है। और फंक्शन का इन्वर्स कैसे होता है, ये फंक्शन चैप्टर का कंटेंट है। हाँ, और ये एक बड़ा सा कंटेंट है जिसको हम अभी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करना नहीं चाहेंगे। हम सिर्फ ये समझेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर 1/sin−3/5 या साइन इन्वर्स एक्स, ये सब नहीं होता है। तो क्या होता है साइन इन्वर्स एक्स क्या है? साइन इन्वर्स एक्स क्या है? तो देखिए, ये साइन इन्वर्स जो होता है, सबसे पहले जैसे रहेगा साइन इन्वर्स 1/2। क्या है साइन इन्वर्स 1/2? ये जो है एक एंगल होती है। सबसे पहले आप जानिए ये क्या होता है, एंगल। ट्रायगोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम जाने तो साइन इन्वर्स हाफ जो है एक एंगल है। क्या है? एंगल। कैसा एंगल है? ये एक एंगल है थीटा, और ये ऐसा एंगल है जिसके लिए साइन थीटा का मान, जिसके लिए साइन थीटा का मान हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये साइन इन्वर्स हाफ एक ऐसा एंगल है जिसके लिए साइन थीटा का मान हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है ये स्टोरी? तो ये साइन थीटा का मान 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये थीटा कितना होगा, साइन कितने डिग्री का मान मतलब 1/2 होता है। हाँ, तो आप जानते हो साइन कितनी डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री। डिग्री के हिसाब से सोचा जाए तो ये एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन इन्वर्स हाफ एक एंगल है। लेकिन देखो, इसके लिए हमको हमेशा ये डिग्री निकालना जरूरी नहीं है। हम इन्वर्स को इसीलिए यूज में लाए कि हमको मान ही पता नहीं है कि ये क्या है। तो हम ये कहते हैं, जैसे साइन इन्वर्स हाफ तुमको पता चल गया कि ये 30 डिग्री है, लेकिन हमको नहीं भी पता चलेगा तब पर भी हमको कोई कष्ट नहीं है, इससे हमको कोई असुविधा होने नहीं जा रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए कि मान लो कि हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है साइन इन्वर्स 3/5। तो अब ये कितना डिग्री है? कुछ बच्चा बोल देगा कि ये 37 डिग्री है सर, चलो सही है। लेकिन यदि हमको नहीं भी पता हो तब पर भी मेरा काम चल जाएगा। ये यदि थीटा है तो ये कैसा थीटा है जिसके लिए साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3/5। अब देखो गौर करो, हाँ, ये एक ऐसा थीटा है जिसके लिए साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3/5। और तुम बाकी का थीटा तुम निकाल सकते हो। इसके लिए साइन थीटा निकल गया। यदि तुमको कॉस थीटा निकालने का मन है तो तुम जानती हो 3 4 का क्या हो जाता है, बेस 5 हो जाता है। 5/10 थीटा निकाल लो, कोई भी थीटा निकाल लो। तो ये जो थीटा है उसके लिए साइन थीटा के साथ साथ, साइन थीटा तो दिख ही रहा है कि 3/5 होगा, के साथ साथ हम कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, किसी भी थीटा का मान लिख सकते हैं। तो ये इन्वर्स जो है ये हम लोगों का एंगल है। आप देखो इसको ये लिख सकते हो, इसका मतलब अभी यदि हम अभी प्रिंसिपल इंटरवल, और हम खुद को अभी फोकस कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। चलो हम लोग खुद को फोकस कर रहे हैं अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, जितना हम लोग 10th में पढ़े थे। तो 10th, चूँकि इसमें बहुत सारा, जब पढ़ोगे ITF तो बहुत सारा इसमें कंडीशन आता है, इसका डोमेन आता है, रेंज आता है। तो हमको वो सब नहीं करना है। हम मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच अपने आप को भी फोकस करते हुए यदि काम करें, मान के चलो कि ये, तो हम थीटा और डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3/5। तो ये साइन इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, एक एंगल होता है। ट्रायगोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एंगल होता है। कैसा एंगल होता है? तो देखो, अब तुम ही बताओ कि ये साइन जो है, साइन और साइन इन्वर्स 5/13, बताओ इसका क्या मान हो। देखो साइन इन्वर्स 5/13 ये क्या है, एंगल है, थीटा। हाँ, ये एक एंगल है क्या, थीटा। हाँ, लेट, यदि आप बोलते हो लेट साइन इन्वर्स 5/13 बराबर कितना है, थीटा। देयरफॉर यहाँ से आप देख सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। आप देखो इसका मान मतलब क्या, ये थीटा तुम माने हो तो साइन थीटा का मान, और साइन थीटा का मान यहाँ से इन्वर्स में तुम देखो कि ये कैसा एंगल है जिसके लिए साइन थीटा का मान 5/13 हो।
जिसके लिए साइन थीटा का मान कितना हो 5/13। और यहीं पे यदि हमसे कोई पूछ ले कि कॉस का क्या मान होगा, कॉस साइन इनवर्स 5/13 का क्या मान होगा। तो देखो ये एक ऐसा एंगल है, ये एक ऐसा एंगल है थीटा, ये एक ऐसा एंगल है थीटा जिसके लिए साइन थीटा का मान 5 और 13 है। तो बेस यहाँ पे, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस का मान तो तुम जानते ही हो, निकाल लोगे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 12। तो देखो कॉस साइन इनवर्स 5/13 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 12 क्या हो गया 13। तो ट्रायगोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम जाने तो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स जो है ये एक एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है, राइट। ये क्या है, हाँ, ये इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 5/13, इसका मान कितना होगा तो 12/13। कैसे होगा, समझ में आया। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो ट्रायगोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एंगल